हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि डीआरडीओ ने अपनी एग्ज़ाम की जो शेड्यूल है वो जारी कर दी है। तो आप लोगों के पास अब समय काफ़ी कम है। तो जितना भी समय है आप लोगों के पास, इन समय में आप लोग अपना रिवीजन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं, जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा अभी तक, उन सारी चीज़ों का आपको रिवीजन करने का ये समय आ गया है। और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आज से हम आप लोगों के लिए एक क्लास प्रोवाइड करेंगे डेली, ठीक है, जिसमें हम कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग करते थे और प्रत्येक संडे को रिवीजन क्लास लेते थे। तो आज भी संडे है तो इसमें आपका रिवीजन भी होगा। और इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए हैं। पहले हम संडे को क्या करते थे, 25 या 30 क्वेश्चन का ही रिवीजन करते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और चूंकि आज हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो क्वेश्चन का डिटेल नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जिग से संबंधित। कह रहा है बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग को क्या कहते हैं। तो अगर कोई जिग है वह बड़े साइज का है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटरी जिग कहते हैं। याद रखिएगा, बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग को रोटरी जिग कहते हैं, ठीक है। जिग और फिक्सर से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन जिग और फिक्सर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिग जो होता है ये आपके वर्कपीस को होल्ड करता है, लोकेट करता है और टूल को गाइड भी करता है। जबकि फिक्सर की बात करें तो ये आपके वर्कपीस को होल्ड करता है, लोकेट करता है, लेकिन वो जो है आपका टूल को यह गाइड नहीं करता है। तो आपसे एग्जाम पूछता है यही क्वेश्चन कि कौन सा डिवाइस जो है टूल को गाइड नहीं करता है, तो आपका फिक्सर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का। कह रहा है पोर्टेबल ड्रिल मशीन का साइज कितना होता है। तो यह आपका 12 mm होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पोर्टेबल ड्रिल मशीन का साइज 12 mm होता है, ठीक है। और ड्रिल मशीन की बात करें तो यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदर सुराख करने के लिए किया जाता है। और इसके पॉइंट एंगल की बात करें नॉर्मली तो वह 118 डिग्री होता है, यानी कि 118 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसका पॉइंट का एंगल जो है वह मेटल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि कोई मेटल हार्ड है तो उसके लिए पॉइंट एंगल का मान कम रखा जाता है, और मेटल सॉफ्ट है तो उसके लिए पॉइंट एंगल का मान अधिक होता है, ठीक है। और इसका जो क्लियरेंस एंगल की बात करें तो ये 12 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मेटल, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है आपका क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और पॉइंट एंगल की बात करें तो 118 डिग्री ये होता है आपका पॉइंट एंगल, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का। करें टूल मेकर बटन किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो टूल मेकर बटन होते हैं आपके हार्ड एंड स्टील के बनाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इसको आप याद रखेंगे कि टूल मेकर जो बटन होते हैं आपके हार्ड एंड स्टील धातु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का। कह रहा है स्प्लैशलेस लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। तो याद रखिएगा, स्प्लैशलेस लुब्रिकेशन का जो सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका रिंग लुब्रिकेशन है। तो जो लुब्रिकेशन होता है इसकी कई सारी मेथड है, तो उसमें आपको क्वेश्चन है आपका स्प्लैशलेस लुब्रिकेशन का, तो याद रखिएगा यह आपका रिंग लुब्रिकेशन है, ठीक है। लुब्रिकेंट की बात करें तो यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में उसके फ्रिक्शन और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और लुब्रिकेंट जो होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ग्रेफाइट आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आपका ग्रीस हो गया, ये आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट सेमी लुब्रिकेंट है, ठीक है। और आपकी जो स्लोबल आयल होता है वो आपका जो है आपका ऑयल क्या कहते हैं उसको, लिक्विड लुब्रिकेंट का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपके लुब्रिकेंट जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्रीस है वो कौन से किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। तो याद रखिएगा ये आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है, या सेमी उसको लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। लुब्रिकेशन की कितनी विधियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा, लुब्रिकेशन की 3 मेथड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। कह रहा है बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए किस जी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम आपका एक क्वेश्चन आपका डीमार्सी में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा कि बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए हम पोस्ट जी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें पोस्ट जी का आपका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का। कह रहा है इंडेक्सिंग बिलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंडेक्सिंग बिलिंग के लिए हम जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। कह रहा है स्लाइडिंग मशीन मेरे किस गियर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं होगा, यह है आपका स्लाइडिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा रैक एंड पिनियन गियर का प्रयोग किया जाता है स्लाइडिंग मशीन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में कौन से मैकेनिज्म लगे रहते हैं। तो उसमें याद रखिए उसमें भी आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन में आपका क्या कहते हैं बेवल गियर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें
थोड़ा सा कन्फ्यूज हो, हम सोचे कि वहाँ पर रैक ऑन पिनियन होता है। तो याद रखिएगा रैक ऑन पिनियन क्या होता है, स्लाइडिंग मशीन में जो है हम रैक और पिनियन गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रैक और पिनियन करते क्या है, तो ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि रैक और पिनियन का कार्य क्या होता है। तो ये रोटरी मोशन को रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का है, खोखले पाइप को किस पर पकड़ा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका DMRC 2020 में पूछा गया था। तो इसको आप याद रखिएगा कि खोखले पाइप को हम मैंड्रिल पर पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपका मैंड्रिल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, प्लेनर मशीन किस स्ट्रोक में कार्य करती है। तो प्लेनर और शेपर मशीन से आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं अक्सर। तो याद रखिएगा जो प्लेनर मशीन है वो आपके बैकवर्ड स्ट्रोक में कार्य करते हैं, जबकि शेपर मशीन की बात करें तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बैकवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, कह रहा है किस ऑपरेशन में कैरियज को लॉक कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा जो फेसिंग ऑपरेशन हम लेथ मशीन पे करते हैं तो उस समय हम कैरियज को लॉक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, कह रहा है किसके द्वारा माइक्रोमीटर या कैलिपर की शुद्धता की चेक की जाती है। यानी कि माइक्रोमीटर या कैलिपर की अगर एक्यूरेसी को चेक करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो स्लिप गेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लिप गेज का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा स्लिप गेज का जो आकार होता है वो आयताकार होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्लीज़ कि स्लिप गेज का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमने DRDO के लिए एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। उस सीरीज़ में हमने मोर देन 80 क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और उन सारी वीडियो में हमने नेमी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और कुछ क्वेश्चन आपके फीडर टेट के विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आपको उस वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का आप लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट और कम जो है बैलेंस्ड एक आप कह सकते हैं कि वो सीरीज़ है आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर एक बार उन सारी वीडियोज़ को आप देख करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा फील करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में आप क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे। वहाँ से हमें उम्मीद है कि मतलब 60 to 65% आपके क्वेश्चन HT वहाँ से कॉपी पेस्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर आप लोग अभी से तक तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके निमी की बुक से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में कुछ रिपीट होते हैं बार बार। तो इस प्रकार से वो सीरीज़ जो है आप लोग के लिए काफ़ी बैलेंस सीरीज़ करके बनाई गई है। तो एक बार उस सीरीज़ को देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैप टूल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो लैप टूल होते हैं वो आपके सॉफ्ट मेटल के बनाए जाते हैं, सॉफ्ट नरम धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, लैपिंग की बात करें तो यह प्रकार का फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब की जो है फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, लैपिंग जो है किसी जॉब के आउटसाइड डायमीटर पर की जाती है, बाहरी सरफेस पर की जाती है। और होनिंग की बात करें तो यह जॉब के अंदरूनी सरफेस पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, टंगस्टन स्टील की होनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा टंगस्टन स्टील की होनिंग करनी हो तो वहाँ पे डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का रहा है, स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि स्लिप गेज की जो हार्डनेस की बात करें तो 60 HRC होती है स्लिप गेज की हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक और पूछता है, आपसे बता देता हूँ मैं आपको कि दो स्लिप गेजों को आपस में स्लाइड करते हुए चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दो स्लिप गेजों को आपस में स्लाइड करते हुए चिपकाने की क्रिया को हम रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछता है बार बार, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का, कह रहा है मशीन के स्लाइडवेज को किसके द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको नोट करके रखिएगा कि मशीन के स्लाइडवेज को हम जो है ऑयल केन की तरह लुब्रिकेट करते हैं, उसको लुब्रिकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, कह रहा है सभी अम्ल के लिए एक समान तत्व कौन सा है। तो सभी प्रकार के अम्ल के लिए हाइड्रोजन एक प्रकार का समान तत्व है, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, कह रहा है सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है। तो सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम कंटिन्यूस ड्रिल बिट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका DMRC में पूछा गया है, DMRC में नहीं, आई थिंक ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो कोई एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है। तो इसे याद रखेंगे कि इसे हम कंटिन्यूस ड्रिल बिट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, ट्रिमिंग प्रक्रिया किस कार्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ट्रिमिंग की जो प्रक्रिया है वो आपके प्रेस से संबंधित है। ठीक है, तो इसका प्रेस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सी फाइल पदार्थ को तेज़ी से काटती है। तो याद रखेंगे कि जो सेकंड कट फाइल होती है यह पदार्थ को तेज़ी से काटती है। यह क्वेश्चन आपसे
एग्जाम में घुमा के पूछता है कि कौन सी फाइल का प्रयोग, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी फाइल का प्रयोग हम जो है अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका सेकंड कट फाइल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर है आपका, पाइप वाइस पाइप को पकड़ती हैं। तो याद रखेंगे जो पाइप वाइस है वो पाइप को 4 बिंदु पर पकड़ती है। और पाइप वाइस से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, सॉरी पाइप वाइस से संबंधित नहीं, लेग वाइस से संबंधित। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेग वाइस जो होती है ये आपके फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती हैं और ये आपके माइल्ड स्टील से बनाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये इसको याद रखेंगे कि जो आपकी लेग वाइस होती हैं वो आपकी माइल्ड स्टील से बनाई जाती हैं और यह जो आपके फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती हैं। और एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि कौन सी वाइस गोल आकार में खुलती है या कौन सी वाइस वर्टिकली खुलती है। तो याद रखिएगा जो आपकी लेग वाइस होती है, ठीक है, सॉरी पाइप वाइस होती है, ये आपकी वर्टिकली खुलती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूरे और नुकीले टेपर का प्रयोग किस मशीन में होता है। तो याद रखिएगा ब्राउन एंड शार्प टेपर की बात करें, ठीक है, तो ये आपकी मिलिंग मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कह रहा है लेथ की स्लाइडिंग सरफेस होती है। तो जो लेथ मशीन की जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उन्हें हम फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा तैयार करते हैं, तो फ्लेम हार्डेड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, कह रहे हैं कार्बाइड के बने औजार किस स्पीड पर जल्दी खराब हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो कार्बाइड से बने हुए टूल होते हैं, ठीक है, इसे हम स्लो स्पीड पर अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये जल्दी खराब होने के इनके चांसेस रहते हैं। कार्बाइड की बात करें तो ये अब काफ़ी हार्ड होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस कटिंग के लिए नोजल का साइज किस कारक पर निर्भर करता है। तो गैस कटिंग में जब हम नोजल का साइज डिटरमाइन करते हैं तो आपकी मटेरियल की थिकनेस देखी जाती है। ठीक है, तो मटेरियल की थिकनेस इसका राइट आंसर है। गैस कटिंग के लिए हम नोजल का साइज किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आपकी मटेरियल की थिकनेस, मेटल की थिकनेस के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है आपका 27 नंबर, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका, चेन ड्रिलिंग के बाद किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे कि चेन ड्रिलिंग के बाद हम वेव चीजल का प्रयोग करते हैं, तो वेव चीजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि चीजल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को हार्ड ऑन टेम्पर किया जाता है। ठीक है, चीजल आपके कई प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और चीजल की क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अक्सर कि चीजल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो याद रखिएगा ये ऑक्टागोनल होता है, ये अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, अष्टभुजाकार या षष्ठभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का, कह रहा है चीजल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा चीजल में कार्बन की जो मात्रा होती है 1 से लेकर के 1.2% होती है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है 1 से लेकर के 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, समवर्ती भुजा को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो समवर्ती ये एडजेसेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको एडजेसेंट साइड एज, एडजेसेंट एज को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। या अगर कहीं ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 90 डिग्री की वहाँ पे क्या जवाब है, तो उसको एक साइड को आपको बचाना है, तो उसको हम वहाँ पे हम कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, कह रहा है कास्टिंग के लिए किस धातु का कास्टिंग के लिए धातु का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो कास्टिंग, वेल्डिंग, ठीक है, ये धातु के ये जो है आपके इन सभी प्रोसेस में जो धातु के अंदर है फिजिबिलिटी का गुण होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर आप धातु के अंदर फिजिबिलिटी का गुण नहीं होगा तो हम कास्टिंग या फोर्जिंग का ऑपरेशन उस पर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें याद रखेंगे कास्टिंग के लिए धातु का कौन सा महत्वपूर्ण गुण हो जाएगा, तो फिजिबिलिटी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और एग्जाम पूछता है कि बर्तन बनाने के लिए धातु का कौन सा गुण होना अनिवार्य है। ठीक है, या किस धातु के कारण धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। तो धातु में जो प्लास्टिसिटी का गुण होता है इस वजह से धातु के बर्तन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, कह रहा है हेमेटाइट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा हेमेटाइट ऑक्साइड का रंग जो है लाल रंग का होता है। हेमेटाइट ऑक्साइड की बात करें तो यह लोहे के अयस्क है। ठीक है, तो इसमें आपका 70% तक आपका आयरन पाया जाता है। और मैग्नेटाइट जो होता है ये आपका लगभग भूरे रंग का होता है, इसमें 72.2% लगभग आपका जो है आयरन पाया जाता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट ये सभी आपके लोहे के अयस्क हैं जिनसे हमें क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है। ऑक्साइड क्या होते हैं, तो यह लोहे के अशुद्ध रूप होता है जिसको प्यूरीफाई करने के बाद हम शुद्ध रूप में लोहा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, जब रिविट होल्स पास में हो तो कौन सा डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब रिविटिंग करते समय 2 रिविट्स के होल पास बहुत हो जाएं तो वहाँ पे प्लेट की टेयरिंग यानी कि प्लेट के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लेट आपकी फट सकती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कि रिविट के होल्स के पास में हो तो हमें क्या करना होता है, इससे हमें क्या हो सकता है, तो आपकी प्लेट की जो टेयरिंग है वो हो सकती है, प्लेट यानी कि फट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का,
काफ़ी बहुत जल्दी आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आप जो है आप बस 20 या 25 मिनट में आपके पूरे से जो है आपके 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप बुक से भी या तैयारी करते हैं या कहीं भी क्वेश्चंस का भी PDF भी देखते हैं, तो इतना संभव नहीं है कि आप 20 या 25 मिनट में आपके 50 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाएँ। ठीक है, और वीडियो तो अभी तक आपने देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक बने रहें और भी आपको आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर का, सोल्डर किसका एलॉय है? तो याद रखिएगा, सोल्डर जो है आपका लेड और टिन का एलॉय होता है। लेड की बात करें तो शीशा, और टिन आपको जानते ही हैं। तो शीशा या टिन और टिन का एलॉय होता है क्या चीज़? सोल्डर। और इसकी नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो यह आपका 205 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और सोल्डर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट सोल्डर, एक हार्ड सोल्डर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सोल्डर एक क्वेश्चन पूछता है कि सोल्डरिंग किस प्रकार का जॉइंट है? तो ये सेमी परमानेंट जॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, कह रहा है रिविट का व्यास बहुत अधिक होने पर क्या होता है? तो रिविट का व्यास अगर आपका काफ़ी अधिक हो गया धातु की थिकनेस के मुकाबले, तो धातु की क्रशिंग हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? प्लेट की क्रशिंग या धातु की क्रशिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का, कह रहा है सोल्डर का तापमान जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से होना चाहिए। तो जो सोल्डर है आपका गलना है, उसका गलनांक जो है आपकी जोड़ी जाने धातु से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो आपकी 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है आउटसाइड माइक्रोमीटर से कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह जो है आपके इनवार स्टील या क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, करा कि सीट की मोटाई को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा प्लीज़, कि सीट की मोटाई को चेक करने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो वायर गेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का है, सीमिंग और फार्मिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सीमिंग और फार्मिंग के लिए हम स्टेक का प्रयोग करते हैं। इसे हम जो आपकी क्या कहते हैं उसको, जो वर्कर की उसमें क्या कहते हैं उसका, सॉरी इसका नाम नहीं आ रहा, इसको हम एनविल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सीट मेटल वर्कर की एनविल भी इसको हम कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्टेक्स का आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, करें कौन सी स्टेक डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है? स्टेक है, आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, स्टेट नहीं है, ये स्टेक है। कौन सी स्टेक? ठीक है, स्टेक है, इसको याद रखेंगे, STA के स्टेक। कौन सी स्टेक डबल इंडेड आंसर प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, हॉर्स स्टेक जो होती है आपकी डबल इंडेड आंसर प्रदान करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, कह रहा है कि सीट मेटल कार्य में सिम को बंद या लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखिएगा कि सीट मेटल कार्य में हम सिम को बंद या लॉक करने के लिए हम ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। तो ग्रूवर इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DMRC क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 में। तो इसको याद रखेंगे कि जो सरफेस हार्डनिंग की जो इंडक्शन हार्डनिंग की जो विधि है, ठीक है, तो इसमें आपकी जो क्या होता है, जो सरफेस होती है वो आपकी स्केल फ्री प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोयल का प्रयोग करते हैं। एक आपकी जैसे कि ये वर्क पीस है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोयल लपेट देते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, जिससे आपकी क्या होती है, जो आपकी सरफेस होती है वह एकदम जो है उसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, कह रहा है कि सॉफ्ट स्टील की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, सॉफ्ट स्टील की लैपिंग करने के लिए हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का, याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, आयरन के गुण को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका राट आयरन। ठीक है, राट आयरन लिख लीजिएगा, राट आयरन, सॉरी प्लीज़। रॉट आयरन के गुण को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो याद रखिएगा, रॉट आयरन के गुण को जो है कार्बन और मैग्नीज के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन और मैग्नीज इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको राइट आंसर जोड़ देना है क्वेश्चन में 43 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर, कह रहा है कि टाइपिंग के दौरान मशीन टाइप का टेपिंग है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं है, टेपिंग है। ठीक है, ये भी अब थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, टेपिंग याद रखेंगे कि टेपिंग के दौरान मशीन टाइप का नाम बताएं जो टेप के आगे चिप्स को धकेलती है। तो याद रखिएगा, फ्रूटलेस स्पायरल पॉइंटेड टेप इसका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन आपको इसको आज की इस वीडियो में भी मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ ले जाए, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को देखना है केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर कह रहा है कि टेपर पिन का स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो टेपर पिन होती है या पिन टेपर का स्टैंडर्ड टेपर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कि 1:50 होता है, ठीक है। और मेट्रिक टेपर की बात करें तो 1:20 होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है। मेट्रिक टेपर की बात करें तो 1:20 और पिन टेपर की बात करें तो 1:50 होता है। ये दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है, तो इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का, कह रहा है कि धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो याद रखिएगा, जो रॉट आयरन होता है यह सबसे शुद्ध रॉट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है, ठीक है। ये कार्बन की मात्रा की बात करें तो 0.002 ऐसे समथिंग 002 समथिंग होता है, या 2% to 3%, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे 2 to 3%, ठीक है। तो सबसे शुद्ध अगर धातु पूछे कि आपसे सबसे शुद्ध कौन सी धातु होती है तो रॉट आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का, कह रहा है एक ब्लेंड होल में थ्रेड को काटने के लिए प्रयुक्त टेप कौन सा है। तो ब्लेंड होल के लिए टैपिंग करने के लिए हम बाटमिंग टेप का प्रयोग करते हैं और बाटमिंग टेप को हम फिनिशर टेप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा गया कि बैटमिंग टैप को और क्या कहते हैं, तो इसे हम फिनिशर टैप भी कहते हैं, ठीक है। टैप की बात करें तो आपके किसी भी जॉब के अंदर इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। टैप मुख्यतः हैंड टैप की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप, ठीक है। टेपर टेप को हम फर्स्ट टेप भी कहते हैं, इंटरमीडिएट टेप को सेकंड टेप कहते हैं और बॉटमिंग टेप को हम थर्ड टेप कहते हैं। तो यानी कि आपको बॉटमिंग टैप के 3 नाम होंगे, बॉटमिंग टेप, थर्ड टेप या फिनिशर टैप। तो आप ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कार्बनिक बॉन्डेड व्हील किस को झेलने में सक्षम होते हैं। तो जो कार्बनिक बॉन्डेड व्हील होते हैं वो आके रफ यूज़ यानी कि रफ में अगर कोई रफली कोई चीज़ उसको प्रयोग किया जाए तो इसको हम आसानी से वो झेल सकते हैं, रफ यूज़ को उसको हम उस जो है झेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का, कह रहा है हाइट गेज के साथ किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है, वर्नियर होना चाहिए, ठीक है। वर्नियर, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका वर्नियर हाइट गेज के साथ किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा उसके लिए हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज के साथ हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर की बात करें तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑफसेट स्क्राइबर हो गया, स्ट्रेट स्क्राइबर हो गया, बेंड स्क्राइबर हो गया और एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। ये आपके 4 मुख्यतः स्क्राइबर होते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए करते हैं और इसका पॉइंट की बात करें तो 12 से 15 डिग्री इसका पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको देख लें। कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, फॉलोअर स्टडी में कितने पैड्स होते हैं। तो जो फॉलोअर स्टडी होती है उसमें 2 पैड्स होते हैं और फिक्स स्टडी की बात करें तो इसमें 3 पैड होते हैं, ठीक है। स्टडी की बात करें तो इनका प्रयोग लेथ मशीन पे लंबे जाप को सहारा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और जितना भी समय है उन समय में मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जो मटेरियल है और अधिक से अधिक जो क्वेश्चन का रिवीजन है वो कराया जाए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि हमने DRDO के लिए एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। उस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 80 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी हैं और उन सारी वीडियो में हम लोग निमी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके फिटर टेट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको उन सारी वीडियोज़ में मिल जाएगा। और एक बार उन वीडियो को देख करके जाइएगा, डेफिनेटली ही इसका जो बेनिफिट है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।